क्वेश्चन देखिए फिर एक बार, एक दो क्वेश्चन अभी बचे रह गए हैं आपका। और आपका फिर एक बार हम बता रहे हैं क्वेश्चन। देखिए आपका 59 और 60 कल बताया गया था। यहाँ से आपका प्री में एक क्वेश्चन बनता है और पिछली बार कैसे बना था ये बताया गया, और मेंस में भी लगातार बनता है। आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपका जो आपका ओरल एविडेंस यानी कि जो तथ्य होंगे उनको ओरल एविडेंस द्वारा या मौखिक साक्ष्य द्वारा या मुख से बोले गए शब्दों द्वारा प्रूफ या साबित किया जा सकेगा, ये हमने बताया था। तो आपका क्वेश्चन घुमावदार थोड़ा बन गया है कि किसे मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जाएगा। तो दे देगा दस्तावेज, दूसरा दे देगा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कर आइएगा। इसे मौखिक साक्ष्य द्वारा नहीं। तो फिर कल हम 61 बताया था। और दस्तावेज को ये भी जे में आ चुका है, पीओ में भी क्वेश्चन कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा। दे देगा प्राइमरी एविडेंस द्वारा, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, दूसरा सेकेंडरी एविडेंस द्वारा यानी कि द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कर आइए। और सेक्शन वाइज पूछा था तो सेक्शन हम ये हो गया। उसके बाद 60 बताया था। 60 में दो सिद्धांत हैं। आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य का सिद्धांत भी धारा 60 में ही समाहित है, और अनुश्रुत साक्ष्य या अप्रत्यक्ष साक्ष्य या हियर से एविडेंस कहिए या इनडायरेक्ट एविडेंस कहिए, श्रुत साक्ष्य कहिए, ये भी किस धारा में समाहित है, एविडेंस के 60 में। अब भाई प्रत्यक्ष साक्ष्य के नियम के अपवाद हमने, श्रुत साक्ष्य नहीं है यानी कि हियर से एविडेंस या अप्रत्यक्ष नहीं है, यही गलती होगी। और आपका याद रखिए, जो सेक्शन 45 से लेकर 51 तक जो आपका एक माने राय के बारे में है, चाहे विशेषज्ञ हो या अविशेषज्ञ हो, ये अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है यानी कि हियर से एविडेंस ये नहीं है। ये भी आपका अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। अब उसी में दे देगा ऑप्शन एक बना दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है। आपका दे देगा रेजेस्टे, दूसरा दे देगा मृत्युकालिक कथन, तीसरा संस्वीकृति, और चौथा दे देगा आपका विशेषज्ञों की राय। तो कौन अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है, भी हियर से एविडेंस नहीं है। भाई सतर्क रहना, उत्तराखंड ऐसा मॉडल ज्यादा बनाता है। अब आइए हम देखते हैं आपका, कह सकते हैं अब जो अगला चैप्टर आपका शुरू किया जाएगा डॉक्यूमेंट के बारे में यानी कि दस्तावेज के बारे में। और ज़्यादातर आपके अब प्रावधान डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ने हैं यानी कि धारा 61 से लेकर और 100 तक, यानी कि इधर आपका लगभग 40 जो धाराएं हैं डिटेल में चलेगा। देखिए आपका क्वेश्चन जानने से पहले आपका डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के बारे में कुछ सामान्य नियम जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि दस्तावेज की परिभाषा एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में दी गई है। तो आपका 3 में, गलत ना हो। फिर आपका कोरिलेट करके बना है कि दस्तावेज की परिभाषा आईपीसी में कहाँ दी गई है, तो लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका ये बना है कि दस्तावेज की जो परिभाषा है वह आईपीसी के किस सेक्शन में दी गई है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 29। अब आपका दस्तावेज की परिभाषा जानने से पहले 4-5 सामान्य नियम जाने जाते हैं और जो आपको याद होने चाहिए।
पहला ये नियम है कि जो डॉक्यूमेंट यानी कि मृत साक्ष्य, तो ये अगर पूछे कि लिविंग एविडेंस कौन है, जिंदा साक्ष्य कौन है, तो जो मुख से बोला जाता है वह जिंदा साक्ष्य है, क्योंकि उसमें शक्ति लगती है। और जो कागज पर लिख दिया गया उसमें कोई शक्ति नहीं लगती, तो निर्जीव है। अतः ऐसी दशा में पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि डेड एविडेंस, तो आप दस्तावेजी मार कर आइएगा। अब आइए, कहानी से शुरू किया जाता है। कहानी ये है आपका कि फिर मैंने इसी पर क्वेश्चन भी एक निकलेगा, उत्तराखंड पिछली बार भी पूछा था कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख। यानी कि अगर हाथी जिंदा है और बेचिए तो 1 लाख का बिकेगा, लेकिन अगर वो मर गया तो उसका जो चमड़ा यानी कि 1.25 लाख का बिक जाएगा। तो उसी प्रकार आपका मौखिक साक्ष्य 1 लाख का, तो आपका दस्तावेजी साक्ष्य कितना हुआ, 1.25 लाख का। यानी कि किसको वरीयता दी जाएगी, मौखिक की दस्तावेजी दस्तावेज। अब तुरंत क्वेश्चन बनाना है यहाँ, बेस्ट एविडेंस कौन है। अभी लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपका बेस्ट एविडेंस अनुश्रुत साक्ष्य इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन पकड़ना है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बेस्ट एविडेंस या उत्तम या सर्वोत्तम साक्ष्य कहा जाता है। यानी कि फिर एक बार हम बता दें, मौखिक साक्ष्य कमजोर साक्ष्य हैं और दस्तावेजी साक्ष्य क्या है, मजबूत। आगे और बताया जाएगा डिटेल में। इसके बाद आपका दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार का होता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे, हल्का हल्का अंतर है, अगर ये पूछे कि दस्तावेज कितने प्रकार का, तो आप 2 प्रकार मारिएगा। यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट का प्रकार पूछे तो भाई 2 प्रकार मारिएगा। मैं भी 2 प्रकार धारावाज याद रखना है, 2 प्रकार मारिएगा। एक डॉक्यूमेंट यानी कि व्यक्तिगत दस्तावेज, सेक्शन वाइज याद करके जाइएगा, खूब मिलाने के लिए आता है। आपका एविडेंस की धारा 74 में लोक दस्तावेज हम बताएंगे और 75 में क्या बताएंगे, प्राइवेट। तो भाई सेक्शन कम से कम अभी याद रखिए कि लोक दस्तावेज की धारा में 74 में और प्रकार के होते हैं 2। अब यहीं आपका हल्का सा अगर घुमा दे क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कितने प्रकार के, यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार के, तो अगर दस्तावेजी साक्ष्य पूछे कितने प्रकार के, तो आप 2 प्रकार इसके भी हैं। एक प्राइमरी एविडेंस, यानी कि एक अगर पूछे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कितने प्रकार के, तो 2 मार्क कराइएगा, एक आपका प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। अब पिछली बार यूपीजे और यूपीएपीओ में पूछा गया था सेक्शन वाइज प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा किस धारा में, 62 में। द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा किस में, 63 में। तो सेक्शन याद रखिए किस में, 65। फिर एक बार रटिए, इसको रटना है, गलत ना हो। यानी कि आपका 61 से लेकर 65 तक रट कर जाना है। 61 से हम बताएंगे आगे, अभी तो तोड़ा जा रहा है। फिर एक बार इसको भाई आगे बताया जाएगा डिटेल में। अब आइए, इसके बाद आपका दस्तावेजी साक्ष्य क्यों बेस्ट एविडेंस कहा जाता है। इसके बाद का जो अध्याय आएगा वह 6 आएगा, धारा 91 से लेकर 100 तक। तो जो अध्याय 6 है वह अध्याय दस्तावेजी साक्ष्य को ऊपर रखता है, यानी कि सर्वोच्च पोजीशन पर रखता है, और ये बता देता है कि अगर किसी विषय पर कोई बात दस्तावेज में लिखी गई जी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य को क्या कर दिया जाएगा,
अपवर्जित यानी कि बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो किस अध्याय में ये निष्कर्ष निकलता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ड होता है? तो इसके बाद वाला अध्याय चलेगा अध्याय 6, और सेक्शन पूछे तो 91 से लेकर 100। आगे हम बताएंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले डालते रहना है। देखिए, एक तो दस्तावेज की परिभाषा पूछा जाता है, पहले मॉडल बना लिया जाए। इसके बाद एक विद्वान हैं वेस्ट महोदय, इनका कोटेशन पूछा जाता है, पूछा भी गया 2-3 बार। इसके बाद जो धारा 3 में दस्तावेज की परिभाषा में दृष्टांत हैं, यानी कि जो एलस्ट्रेशन या उदाहरण दिए गए हैं, वहां से भी अंत में क्वेश्चन महोदय का, और फिर क्या देखेंगे लास्ट में, एलस्ट्रेशन या दृष्टांत। और तब आपका 61 से शुरू किया जाएगा। देखिए, इसको भाई तोड़ा जाए, क्योंकि ये जब नहीं आएगा तो अब डॉक्यूमेंट के ही बारे में 40 धारा पढ़नी है। तो पहले दस्तावेज देखिए, किसी विषय को यानी कि सब्जेक्ट को किसी पदार्थ पर, किसी विषय को किसी पदार्थ या आपका वर्ड यानी कि शब्दों द्वारा, या आपका तीसरा ये है चिन्हों द्वारा। और ये जो अंक शब्द या चिन्ह बनाने का इरादा है, इसका इरादा ये है कि भविष्य में हम इसे अभिलेखन के तौर पर या लिखावट के तौर पर हम इसका उपयोग करेंगे, या उपयोग किया जा सकता। लिखा है तो लिखावट के रूप में या लिखित के रूप में हम इसका क्या करेंगे, प्रयोग। अब इसी को आपका उदाहरण देना है 3-4 और समझना है। अब पहला उदाहरण हम दे रहे हैं आपका, इस समय टैटू लोग बनवा रहे हैं। भाई नाराज कोई ना हो अगर हाथ पर, गाल पर या छाती पर या पीठ पर या बाह पर टैटू बनवाया हो, यानी कि गांव में, और आपका अपना नाम लिखवाते हैं। तो अब क्या ये जो शरीर पर टैटू बनवाकर और नाम लिखवाया गया है, अब क्या ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? और पहचान में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्या यह व्यक्ति यही है कि दूसरा है। तो टैटू और नाम देखकर उसकी धारा 9 में एविडेंस के क्या हो सकती हैं। फिल्म में पहले उदाहरण भाई देखिए, पहले फिल्म का उदाहरण देखिए, अगर फिल्म न देखो तब भी। किसी विषय को यानी कि अभियुक्तों के नाम को किसी पदार्थ पर यानी कि शरीर पर आपका अंक द्वारा लिखा नहीं था, चिन्ह बनाया नहीं था, बल्कि क्या लिखा था, सब। और इसलिए लिखा था कि भविष्य में जब हम माने हमारा पागलपन दूर होगा, जब 159 के तहत और अभियुक्तों से बदला लेंगे, तो शरीर पर जो नाम लिखा जाता है वह शुद्ध रूप से दस्तावेज माना जाएगा। अब 4-5 और आपका देखा जाए। अब आप लोग जितने नाम हैं, मान लीजिए समाधि स्थल पर, तो बताइए जो समाधि स्थल पर पत्थर लगा है या लोहा, उस पर जो लिखा गया है वह आपका दस्तावेज। भवन के ऊपर कुछ बातें लिख दी गई हैं, कागज पर कुछ बातें लिख दी गई हैं, कंप्यूटर पर लिख दी गई, तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हो गया। ये सभी बातें आपका क्या मानी जाएंगी, डॉक्यूमेंट। आपका ट्रेन उन से आप लोग जाते हैं तो देखे होंगे पेड़ों पर नंबरिंग की गई है, तो पेड़ों पर जो नंबरिंग है वह एविडेंस, कैसा एविडेंस है, मौखिक की दस्तावेजी आते हैं। जो क्वेश्चन आपका बना है ज्यादा, वह वेस्ट महोदय का उदाहरण बना है। और उदाहरण वो ये दे रहे हैं कि एक दूधिया है, माने दूध बेचने वाला, और वह जितनी दूध की मात्राएं देता है, एक लकड़ी के पटरे पर या एक दीवार पर, दीवार भी लिख सकता है, लकड़ी के पटरे पर उतना चिन्ह बनाते रहेगा। मौखिक साक्ष्य होगा,
साक्ष्य नहीं माना जाएगा, दस्तावेजी साक्ष्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो पहली वरीयता आपको ये देखनी है कि क्या ये जो लकड़ी के पटरे पर चिन्ह बने हैं क्या परिभाषा में सेट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए आपका किसी सब्जेक्ट को यानी कि दूध की मात्रा को किसी पदार्थ पर यानी कि लकड़ी के क्या पटरे पर का इरादा क्या है कि जब दूध की मात्रा को लेकर भविष्य में विवाद होगा तो हम इस लकड़ी के पटरे को क्या करेंगे, पेश करेंगे। तो आप लोग बताइए दस्तावेज की परिभाषा में आपका हूबहू सेट हो गया कि नहीं। ये हो गया तो ये क्या माना जाएगा, दस्तावेज। और पटरा को पेश कर दीजिए तो ये मूल कॉपी हो गई। और फोटो खींच के अंकन या जो कार्टून बनाए जाते हैं आपका वह भी दस्तावेज माने जाएंगे। तो फिर याद रखिए चाहे अंगूठी पर लिखा हो, घड़ी पर लिखा हो, कुछ पेड़ पर लिखा हो, पटरे पर लिखा हो, दीवार पर लोहा पर आपका दीवार पर लिखा हो, आपका पत्थर पर लिखा हो, आपका कह सकते हैं कार्टून बना दीजिए, ये सभी कागज पर लिखा। अब आपका आगे बढ़ना है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये दो प्रकार का होता है, एक सार्वजनिक या पब्लिक या लोक डॉक्यूमेंट। लोक डॉक्यूमेंट का मतलब कि सबके लिए खुला है, कोई भी समाज का आदमी विहित फीस देकर वह डॉक्यूमेंट पा सकता है, तो हम कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। और प्राइवेट यानी कि आपकी निजी हैं कि क्यों, क्योंकि वो कैसा डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट। अब कौन पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि आप मांग सकते हैं सरकार से, इसका उल्लेख 74 में है। और कौन प्राइवेट दस्तावेज हैं इसका उल्लेख कहाँ है, सेक्शन 75। अब आगे बढ़ा जब है इसको आपका, अब तो हो ही गया उपभाषांकन से लेकर कार्टून चित्रोत्र सब हो गया। अब आगे नहीं दस्तावेज को हम एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करेंगे, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो उसे एक और नाम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या दस्तावेजी साक्ष्य। यानी कि जो हमने दस्तावेज की परिभाषा धारा 3 में बताई उस दस्तावेज को किस रूप में पेश कर दीजिए, एविडेंस के। अब दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं लगातार बताए जा रहे हैं, दो प्रकार, एक प्राथमिक यानी कि मूल कॉपी और दूसरा द्वितीयक, न समझ में आए तो आसान भाषा में सेकेंडरी एविडेंस यानी कि फोटो स्टेट कॉपी। एक उदाहरण बता दें तब आगे बढ़ें सेक्शन वाइज। देखिए दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में, आपका दस्तावेज के बारे में जो प्रावधान किया गया है 5 जो हम शुरू करने वाले हैं वह कहाँ से कहाँ तक है। तो अध्याय 5 में दस्तावेज के विषय में बताया गया है। सेक्शन याद करिएगा 61 से कहाँ तक है, 90A। ये जो चैप्टर हैं इसको 3 पार्ट में बांट कर पढ़ा जाता है। और याद रखिए 3 पार्ट हो सकता है पूछ ही ले, यानी वस्तु, दस्तावेज की अंतर वस्तु का मतलब कि जो दस्तावेज के अंदर लिखा गया है उसको कैसे साबित किया जाएगा, इसके लिए सेक्शन 61 से लेकर आपका 66 काम करेगा। फिर एक बार याद रखिए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं यानी कि जो उसमें समाहित हैं, जो दस्तावेज के अंदर लिखी 61 से लेकर 66। इसके बाद दस्तावेज का निष्पादन एग्जीक्यूशन कहा जाता है। दस्तावेज का निष्पादन यानी कि जिस व्यक्ति ने लिखा है या दस्तावेज पर साइन किया है वह उसी व्यक्ति का साइन है। ये कैसे साबित हम करेंगे, इसके लिए नियम हम बताएंगे 67 से लेकर जाएगा। इसके लिए जो सेक्शन हम पढ़ाएंगे कहाँ से कहाँ तक,
तो आपका जवाब रहेगा 67 से लेकर कहाँ तक 78। और लास्ट जो है वह दस्तावेज संबंधी अनुमान, उपधारणाएं या प्रिजम्पशन है। इसका मतलब ये हुआ कि दस्तावेज के बारे में कुछ अनुमान लगाया जाएगा या उपधारणाएं की जाती हैं, वह 79 से लेकर 90A। और प्री में 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पिछली बार आपका यूपी जे बिहार हो कहीं भी हो, आपका लगातार धारा 90 से क्वेश्चन बन रहा है कि कितने साल पुराना दस्तावेज है और उचित अभिरक्षा से निकाल कर पेश किया गया। ए आपका पिछली बार जे में भी बना, एपीओ में बना, दोनों में रिपीट किया है यूपी में। तो 90A हम बताएंगे 5 वर्ष पुराना। यानी कि दस्तावेज के बारे में अब कुछ कानून अनुमान लगाकर चलता है, कल्पना करके चलता है, और वो अनुमान या कल्पनाएं या उपधारणाएं हम किस सेक्शन में पढ़ेंगे? दस्तावेज के बारे में पढ़ना है। अब पहला भाग हम शुरू करते हैं। इसके पहले कि पहला भाग हम शुरू करते हैं, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे प्रूफ किया जाएगा, इसके लिए आवश्यक है कि दस्तावेजी साक्ष्य को जान लीजिए। फिर एक बार हम बता रहे हैं, तब शुरू किया जाए धारा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 2 प्रकार का होता है। एक प्राथमिक साक्ष्य फोटो स्टेट कापी, जीराक्स कापी, बस अभी समझने के लिए बताया जा रहा है, मूल कापी और जीराक्स कापी। तो बताइए इसमें वरीयता, इसमें सर्वोत्तम कौन होगा? हाँ, तो अगर दे दे कि प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य में बेस्ट एविडेंस कौन है? प्राथमिक, क्योंकि ओरिजिनल है। अब आपका सेक्शन एक बार दोहरा दिया जाए। सेक्शन भाई रट कर जाइएगा, खूब मिलाने के मार कर जाइएगा। 61 पिछली बार यूपीजे में आया भी है कि 61 ये बताती हैं कि जो दस्तावेज हैं उसके जो अंदर बातें लिखी गई हैं, यानी कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु को, यानी कि जो बातें दस्तावेज के कहाँ लिखी गई हैं अंदर, उसको या तो प्राइमरी एविडेंस द्वारा या सेकेंडरी एविडेंस किया जा सकेगा। ऑप्शन दे देगा प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। कौन सी धारा बताई जा रही है? 61। अगला ये पिछली बार एपीओ का क्वेश्चन है, प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? वह सेक्शन याद करना पड़ेगा। परिभाषा कहाँ दी गई है? 63 में। सबसे पहले प्राथमिक साक्ष्य ही दिया जाएगा, उपलब्ध है तो 64। और प्राथमिक साक्ष्य जब उपलब्ध न हो तो कौन सा साक्ष्य देंगे? द्वितीयक। तो कौन सी धारा? 65। अब इसमें देखिए आगे क्या तोड़ना है आपको। देखिए कितने प्रकार के साक्ष्य को, कितने प्रकार हम बताएंगे? 5। और कितनी दशाओं में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, वह कंडीशन कितनी दी गई है? 65 में। तो आपका 7 दशाएं। फिर एक बार तैयार करिए। कितने प्रकार के साक्ष्यों को द्वितीयक साक्ष्य माना गया है? तो कितना मार्क कराएंगे? 5। कितनी दशाओं में? आपका सेकेंडरी एविडेंस 7। ये रटे रहिए आपका भाई शुरुआती दौर में। अब आइए धारा शुरू किया जाए। अब सेक्शन में आपका आइए, देखिए भाई सेक्शन क्या कहता है। आपका 61 फिर बताया जाए कि समझ लिए, नहीं तो फिर बताया जाए। देखिए आपका 61 ये बताता है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा। तो या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या कैसे? साथ आपका 64 पढ़िए।
प्राथमिक साक्ष्य की डिफिनीशन कहाँ दी गई है? 62 में। और प्राथमिक साक्ष्य पहले पेश किया जाता है, ये किस सेक्शन में बताया गया है? आपका 64 में। अब प्राथमिक साक्ष्य किसे कहा जाएगा? वहीं आपका देखिए, इधर की धाराएं, 2-3 धाराएं मैं बता दूं, थोड़ा टेक्निकल है, आप प्रयास करिए सब। तो एक एक शब्दों को मैंने शब्दशः चलना है, और आपका जहां न आए एक बार इशारा करिएगा, फिर बताया जाएगा। क्योंकि जैसे ही धारा 65 समाप्त होगी, आपका 90A तक 2 दिन में निकल जाएगा। यानी कि इधर की धाराएं आपका प्री के लिए ज़्यादा है, यानी कि 66 से लेकर और कहाँ तक? आपका 90A तक। ये जो सेक्शन है 61, यानी कि आपका 3-4 धाराएं बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए 62 हम शुरू कर रहे हैं भाई, एक एक बैरक। प्राथमिक साक्ष्य, तो पहले ये जानिए प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा दी गई है, और प्राथमिक साक्ष्य को और स्पष्ट करने के लिए 2 एक्सप्लेनेशन या 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्यूमेंट था, अगर उस डॉक्यूमेंट को स्वयं पेश कर दीजिए, स्वयं का मतलब कि मूल कॉपी। जैसे कि आपका हाई स्कूल का आपका प्रमाण पत्र मिला, तो कानून ये कहता है कि अगर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र पेश कर देते हैं, स्वयं का मतलब ये हुआ कि उस प्रमाण पत्र को ही, स्वयं मैंने अपने को नहीं, स्वयं को मतलब कि यहाँ अपने को नहीं, किससे मतलब है? हाई स्कूल के मार्कशीट या प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल कॉपी आप रखे हैं, उसको पेश कर दीजिए, तो वह कैसा साक्ष्य कहलाएगा? प्राथमिक, यानी कि वह मूल कॉपी है। कैसा साक्ष्य है? मूल कॉपी। और मूल कॉपी को हम क्या कहेंगे? आपका किए गए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। पहला स्पष्टीकरण देखिए, जहाँ की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राइमरी साक्ष्य होगा। देखिए, मूल बना लीजिए, यानी कि मूल कॉपी। मान लीजिए किसी हैं, इसको थोड़ा पहले समझिए। समझना यह है कि कभी काल संविदा के जितने पक्षकार होते हैं, वह चाहते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहे, फोटो स्टेट न रहे। ऐसी दशा में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी चाह रहे हैं, तो कम होता है ऐसा, लेकिन हो सकता है, मैं बता दूं, क्योंकि खर्च हमारे पास क्या रहे? मूल कॉपी। और कौन चाहता है कि मूल कॉपी रहे? बी। तो वकील साहब के पास दोनों व्यक्ति गए और कहे कि हम मूल लेंगे, तो हम मूल लेंगे। तो वकील साहब कहे कि ठीक ही है, दोनों पैसा दो, हम मूल कितना बना देते हैं? 2। यानी कि 2 दस्तावेज बनाया जाएगा, और दोनों में आपका सेम बातें रहेंगी, बातें अलग नहीं, दोनों में क्या रहेंगी? और इस पर भी किसने किया? ए बी। साइन का मतलब अब आपका लीगल भाषा में भी याद रखना है, क्योंकि साइन तो आएगा नहीं। निष्पादन, फिर याद रखिए क्या हम अब कहेंगे। तो पहले दस्तावेज नंबर 1 का निष्पादन किसने किसने किया है? बताइए। ए और बी। और दस्तावेज नंबर 2 का? ए बी। कितनी मूल कॉपी बन गई? 2। एक ही बात लिखी गई कि अलग अलग? स्पष्टीकरण पर अब अटैक करना है कि जब मूल कई प्रतियों में बनाया गया है, तो यहाँ हमने कितने प्रति में बनवाया? 2। तो ये जो दोनों प्रतियां होंगी, आपका ये प्राथमिक साक्ष्य होगी कि द्वितीयक? तो आपका कानून क्या कहते हैं? प्राथमिक। यानी कि आपका ये भी जो मूल कॉपी है, ये भी प्राथमिक, और ये भी मूल कॉपी है, तो ये भी क्या होगी?
प्राथमिक साक्ष्य मानी जाएंगी। अब इसी से कोरिलेट कर लेना है, और कोरिलेट करना है धारा 92 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2। यानी कि जब भी ये पढ़िए नियम, तुरंत कोरिलेट करके उसी बैरक पर लिख लीजिए। सेक्शन एक बार देखिए तो सही है ना, 91 है कि 92? 91 है कि 92? एक बार देखिए देखिए फिर एक बार देखिए भाई, सेक्शन 91 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पढ़ना इसी के साथ। अब क्या बताता है 2? अगर मूल कई प्रतियों में निष्पादित हैं तो कम से कम कितनी प्रतियां पेश की जाएंगी तो काम चल जाएगा? सभी की कम से कम एक। एक कितना? तो बताइए फिर आप लोग, कितने में मूल प्रति? ये झारखंड में पूछा गया है और बिहार में भी, उत्तराखंड में थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा। 91 का एक्सप्लेनेशन नंबर कौन सा? आपका 2। तो भाई कोई समस्या तो बताइए, नहीं तो अगला सब चला जाए। कठिन जरूर है लेकिन प्रयास करिए कि भाई एक बार में समझ लिया जाए। वैसे भी नए लोगों को एक बार में नहीं आएगा, हम भी जानते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे ये तब आएगा, लेकिन थोड़ा स्लो ये पढ़ाया जा रहा है ताकि एक बार में है। प्रतिलेख न आए तो काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट कहा जाता है। प्रतिलेख बनाइए, अब बैरक्ट बंद कर दीजिए, पहले प्रतिलेख बनाइए और तब आपका प्रतिलेख बनाया जाए काउंटर पार्ट। ध्यान से एक उदाहरण देखा जाए, चेक का देखा जाए भाई, सबसे अच्छा उदाहरण, पहले उदाहरण से समझिए। चेक, चेक के आपका ये अगला पृष्ठ है और मुख्य पृष्ठ पर साइन किसका होता है? कौन उसे निष्पादित करता है? तो जो चेक जारी करता है। तो मान लीजिए ए ने बी के नाम चेक जारी किया, तो चेक के अगले पृष्ठ पर किसका साइन रहेगा? ए का। यानी कि कौन मुख्य पृष्ठ को निष्पादित किया है? साइन को मैं फिर लीगल भाषा में बता रहा हूँ, क्या कहेंगे? निष्पादित कौन किया? तो ये पाने वाला आपका चेक के चौथे पृष्ठ पर साइन किया है, तो भाई पिछले पृष्ठ पर किया है। अब चेक को एक कागज दस्तावेज बना लीजिए। अब यही आपका काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट पहले समझिए। काउंटर पार्ट का मतलब प्रतिलेख हुआ। प्रतिलेख का मतलब ये हुआ कि किसी दस्तावेज के कुछ भाग का निष्पादन एक पक्ष ए ने किस भाग का निष्पादन किया है? मुख्य पृष्ठ का, और बी ने पिछले पृष्ठ का। इतना तो आ गया ना। अब इसके बाद तुरंत अटैक करना है। जो पक्षकार जितने भाग का निष्पादन किया है उतना भाग उसके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। तो अब तुरंत इस नियम को फिर एक बार हम बताएं। एविडेंस माना जाएगा, तो आप लोग बताइए ए के विरुद्ध इस चेक का ए के विरुद्ध कौन सा भाग प्राथमिक साक्ष्य होगा? मुख्य पृष्ठ होगा कि पिछला पृष्ठ? मुख्य पृष्ठ। क्यों मुख्य पृष्ठ होगा? क्योंकि ए ने केवल और केवल किस पर साइन किया है? मुख्य पृष्ठ पर। फिर एक बार नियम, जो पक्षकार दस्तावेज के जितने भाग पर साइन किया, तो ए ने आपका किस भाग पर साइन किया है? चेक के मुख्य पृष्ठ पर। तो ए के विरुद्ध ये जो मुख्य पृष्ठ है ये कैसा साक्ष्य होगा? ए के विरुद्ध प्राथमिक। अब किस पर साइन नहीं किया है? किस भाग पर? पिछला। तो तुरंत अब ए के विरुद्ध चेक का पिछला हिस्सा कैसा साक्ष्य होगा? प्राथमिक नहीं, कैसा? द्वितीयक। यानी कि प्राथमिक नहीं होगा तो कैसा होगा? द्वितीयक। तो बी के विरुद्ध पिछला जो भाग होगा वह कैसा एविडेंस होगा? प्राथमिक। और किसका निष्पादन नहीं किया है? तो मुख्य पृष्ठ का। तो बी के विरुद्ध जो आगे वाला चेक का भाग होगा वह प्राथमिक नहीं होगा बी के लिए, माने बी के विरुद्ध कैसा होगा? द्वितीयक।
भाई न समझ में आया हो तो फिर एक बार बताया जाए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। भाई अगर किसी को आ गया हो तो भाई अगला शब्द देखिए। पहले बेयर एक्ट एक बार बता दिया जाए, क्योंकि बेयर एक्ट आपका काउंटर पार्ट या प्रतिलेख पर ही रुका था। देखिए, जहाँ की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है, यानी कि काउंटर पार्ट, यानी कि कुछ कुछ हिस्से में, और एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है साक्ष्य है, तो भाई पक्षकार के विरुद्ध कौन सा दस्तावेज का भाग प्राथमिक साक्ष्य होगा? तो स्पष्ट लिखा है जिसका उसने क्या किया है, निष्पादन, यानी कि जितने हिस्से पर क्या किया है, साइन, और जितने पर नहीं किया, याद रखिए, वह भाग उस व्यक्ति के विरुद्ध कैसा साक्ष्य होगा, द्वितीयक। प्राथमिक न मार दीजिएगा। अगला देखिए आपका, देखिए स्पष्टीकरण दो को बेयर एक्ट पढ़ने से पहले एक दो उदाहरण दिमाग में बैठाए जाते हैं, जो आपके दिमाग में बैठे। आइए, आपका अखबार को हम लेते हैं या फोटो लेते हैं। आपका एक फोटो का उदाहरण देखते हैं और एक किसका, अखबार का। पहले समझ लीजिए, आपका उदाहरण समझिए, उसके बाद हम बेयर एक्ट में शब्द बताएंगे। देखिए, सकते हैं एक ही बार में आपका मशीन से कम कितना फोटो निकल गया, 6। भाई कितना फोटो हम निकलवा दें, 6। अब समस्या ये है कि एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा एक ही साथ एक से अधिक प्रतियां निकली हैं और सब समान हैं, यानी कि 6 फोटो एक ही बार निकल गया कार्ड पर, और द्वितीयक होगा। तो पहला लाइन ये देखना है कि प्राथमिक और द्वितीयक कौन होगा। तो ये जितने फोटो हैं आपका प्राथमिक भी होंगे और द्वितीयक भी। ये पहला नियम, ये जितने फोटो हैं ये प्राथमिक भी होंगे और द्वितीयक भी। अगर फोटो नंबर 1 को हम ले लेते हैं तो ये जो फोटो होगा ये नंबर 2 को हम ले लेते हैं तो यही प्राथमिक साक्ष्य, और जितने बच्चे हैं वो क्या होंगे, द्वितीयक। यानी कि ऐसी दशा में प्रत्येक जो दस्तावेज होगा, फोटो होगा, वह आपस में प्राथमिक भी होगा और क्या होगा। अब किसको आप यूज, अखबार वाला उदाहरण देखिए। आपका अखबार वाला थोड़ा दूसरा उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और बी आपका अखबार का लेटर आप अपने अखबार में छापिए। तो जो ये ए ने लेटर भेजा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मूल कॉपी है, यानी कि ये लेटर का ऐसा साक्ष्य है, प्राथमिक, हाथ से लिखकर भेजा। अब इसी लेटर को देखकर अखबार छपा, और अखबार जब छपा तो आज 5 ही प्रति बनाया जाए, वैसे हजारों छपता है, लेकिन उदाहरण हम हजारों नहीं बनाएंगे। कितने, यानी कि अखबार में 5 प्रतियों में छापी गई। अब आपका ध्यान में ये रखना है कि भाई मूल कॉपी कौन थी, प्राथमिक साक्ष्य इसमें कौन था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन था, ये लेटर। जिस लेटर को किसने भेजा था, ए ने। तो ये लेटर और अखबार से अगर तुलना की जाए तो भाई रटे रहिए, ये लेटर प्राथमिक साक्ष्य होगा और ये जो 5 प्रतियां हैं, यानी कि अगर मूल से इन प्रतियों की तुलना की जाए तो आपका जो लेटर होगा वह मूल है और वह प्राथमिक साक्ष्य होगा, और जो ये अखबार में वो बात छपी है ये कैसा साक्ष्य होगी, द्वितीयक। लेकिन अगर इनका आपस में रिलेशन देखा जाए, हटा दीजिए लेटर को बाहर कर दिया जाए और 5 पेपर में आपस में रिलेशन देख, प्राथमिक भी होगा और द्वितीयक भी। अब कैसे प्राथमिक होगा, तो पहला हम अखबार का मैंने उठा लिए, पहला
आपका अखबार उठा लिए तो यही मूल कापी हो गई, और इसके लिए ये चारों अब क्या हो जाएगी, द्वितीयक। ये अखबार हम ले लिए तो यही मूल कापी, और इसके लिए ये अन्य क्या हो जाएगा, द्वितीयक। लेकिन याद रखिए, इस लेटर से तुलना करने पर सदैव देखा जाएगा, तो आपस में नियम थोड़ा क्या होगा, चेंज। और वही बात आप बेयर एक्ट में देखिए, थोड़ा काफी उलझाऊ लिखी है। देखिए, जहाँ की अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं, तो बताइए अब आपका फोटो पर ही लिया जाए। फोटो बनाया गया, 6 फोटो निकला, तो बताइए एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा मुद्रण में होता है, माने आपका मुद्रण में शिला मुद्रण या फोटो चित्रण, तो तीनों बता ही दिया गया। जैसे कि अखबार उखबार छपता है, या शिला मुद्रण यानी कि पहले पत्थर से ही मारा जाता था मोहर, अब हो गया है सब आपका, अब तो भाई रबड़ का बन गया। पहले क्या, पत्थर इतना बड़ा होता था और उसी पर लिखा जाता था, और उसी से क्या मारा जाता था, मुद्रा, तो इसीलिए शिला मुद्रा हो गई। या फोटो चित्रण, तो फोटो चित्रण तो अभी वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, यानी कि हमने बताया कि हर एक एक दूसरे के क्या मानी जाएगी, प्राथमिक साक्ष्य। और अभी हमने बताया फोटो नंबर 1 ले लीजिए, तो 5 के लिए वह क्या मानी जाएगी, प्राथमिक। फोटो नंबर 2 ले लीजिए तो जो 5 बत्ते हैं उसके लिए वो क्या हो जाएगी, यानी कि प्रत्येक एक दूसरे के लिए प्राथमिक साक्ष्य भी हैं, और कौन सा साक्ष्य है, द्वितीय। जहाँ वे मूल की अंतर वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है, तो सामान्य मूल की प्रतियां हैं। इसका मतलब कि लेटर वाला उदाहरण, ये लेटर मूल हो गया, और इसकी प्रतियां आपका मुद्रण द्वारा निकली, अखबार में छपी, तो क्या ये लेटर का प्राथमिक साक्ष्य प्रतियां होंगी, नहीं। तो लेटर क्या हो जाएगा, प्राथमिक, और ये प्रतियां द्वितीय। तो आप खिंचवाते थे तो निगेटिव मिलता था, और निगेटिव आप अस्थिर रखते थे, और जब भी कभी फोटो की आवश्यकता पड़ती थी आप उसी निगेटिव से क्या करते थे, बनवाते थे। लेकिन अब तो मिलता ही नहीं, अब तो तुरंत जाइए और तुरंत क्या हो गया, ऐसा जमाना आ गया कि तुरंत 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 चेहरा, अगर नाक टेढ़ी है तो सही भी कर देंगे और फाउंडेशन भी कर देंगे, यानी कि चेहरा थोड़ा अगर इधर क्या हो जाएगा कंप्यूटर से, तो देखिए आपका फाउंडेशन इसी को कहते हैं भाई। फाउंडेशन का मतलब ये हुआ कि ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ और, यानी कि रंगा सियार याद रखिए फाउंडेशन यानी कि ऊपर से नेताजी बहुत आपका क्या करते हैं, बहुत आपका समाज में अच्छा दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में क्या है, कपट है। तो वही आपका फाउंडेशन आ नहीं रहे ज्यादा, आपका 4-5 लोग ही, 5-6 लोग पुराने हैं इसमें भाई, बता दिया जाए। पुराने लोग आते थे तो एक लोग फाउंडेशन वाले आते थे, पूर क्रीम और वो पाउडर पोत लिए थे, तो भाई हुआ तो 2-4 लोग जैसे फाउंडेशन का नाम लिया गया, सोशल मीडिया से फोटो वोटो निकाल कर लोग भेजने लगे कंबोडिया और दक्षिण अफ्रीका का, कि हाँ एकदम चेहरा सफ़ेद, और जैसे ही गले में आइए हाथ में आइए ब्लैक, यानी कि वो जो वास्तविकता होती है वह वास्तविकता होती है, बदलेगी नहीं। तो अगला देखिए भाई, आपका इस पर 2-3 और क्वेश्चन बनते हैं, और एक एफआईआर से बनता है और दूसरा आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। देखिए काफी महत्वपूर्ण है आपका मृत्यु रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, या आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी याद रखना है। देखिए भाई, आपका 2 क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। प्राथमिक साक्ष्य समाप्त हो गया, अब इसमें बचा नहीं, मूल कापी समाप्त हो गई, लेकिन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन, ये गलत ना हो। पहले तो एफआईआर ही देखा जाए। एफआईआर किस धारा के तहत दर्ज की जाती है, सीआरपीसी की।
154। चलिए आपका कितनी प्रति सेकंड प्रति तत्काल और निःशुल्क सूचना दाता को, और तीसरी प्रति थाने के रिकॉर्ड में। लोक दस्तावेज है कि नहीं, एफआईआर हैं, आप मांग सकते हैं कि नहीं प्रमाणित कापी, सूचना के अधिकार के तहत भी मांग सकते हैं, ऐसे भी इनकार नहीं किया। आगे देखिए आपका, अब एफआईआर पर हस्ताक्षर किसका होता है, तो एक तो थाने के भार साधक अधिकारी यानी कि थाना प्रभारी, और दूसरा सूचना दाता। किसका किसका, अब 3 प्रतियों में दर्ज हुई तो अभी यही समस्या आती है। ऊपर मूल कॉपी अब तो कंप्यूटर से दर्ज हो रही है, अलग अलग साइन ही हो रहा है, लेकिन आपका कुछ समय पहले तक देखिए कैसे दर्ज की जाती थी। मूल कॉपी लिखी जाती थी हाथ से, और नीचे कार्बन कॉपी लगा दी जाती थी, और कार्बन से सेकंड कॉपी निकल गई, और कौन, थर्ड। ये कार्बन से निकाला जाता था। अब तो भाई कंप्यूटर पर एक आप और एफआईआर कराने वाला मूल कॉपी पर साइन कर दिया, और वही साइन दूसरे पर भी उतर गई, और किस पर, तीसरे पर। तो न्यायालय ने ये माना कि जो पहली कॉपी है वह तो प्राथमिक होगी, लेकिन जिस पर कार्बन से केवल उतर गया साइन वह प्राथमिक नहीं होगी, तो क्या होगी, द्वितीयक। तो भाई इसको कैसे प्राथमिक बनाया जाए साक्ष्य, कौन साइन करे, थाने का भार साधक अधिकारी और सूचना दाता। ये प्राचीन, आपका नवीन देखिए, नया में आपका ये है कि कंप्यूटर से भाई अब टाइप हो रहा है, कंप्यूटर से निकल रहा है, एक एक प्रति निकल रही हैं, और सभी प्रतियों पर आपका साइन और मुद्रा लगी रहती है, तो सभी प्राथमिक हो गई, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट में भी लागू होता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई बार लोग पूछते हैं कितनी प्रतियों में, यूपी एपीओ में पिछली बार आया भी था और पढ़ाया भी जाएगा भाई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती हैं वह 3 प्रतियों में बनती हैं, ये नियम याद रखें। जो एक मूल कॉपी यानी कि जो प्रथम कॉपी रहेगी वह आपका किसको मिलेगी, तो जो पुलिस वाला लाश को लाया है उसको दी जाएगी। जो सेकंड प्रति होगी वह उस जिले के एसपी को भेजी जाएगी, और थर्ड जो प्रति होगी वह आपका रिकॉर्ड रूम में रहेगी, यानी कि आपका कह सकते हैं कि अस्पताल के रिकॉर्ड में। तो भाई किसको किसको भेजी जाती है ये भी याद रखना है। अब आपका जो मिलेगा पुलिस वाले यानी कि थानेदार को, वह कॉपी वह कोर्ट में पेश करेंगे फोटो, तो फिर आपका रिकॉर्ड में है ही, कहाँ अस्पताल के वहाँ से मंगा सकते हैं, सब रिकॉर्ड मेंटेन रहता है आपका। ये पोस्टमार्टम, अब यहाँ साइन की बात आती है कि अगर डॉक्टर ने पहले कॉपी पर साइन किया और कार्बन से नीचे की 2 कॉपियों पर साइन उतर गया, तो पहली प्रति प्राथमिक साक्ष्य होगी, और जिस पर कार्बन से उतरा है वो क्या होगा, द्वितीयक। लेकिन अब 3, और 3 में से अभी हमने 91 का स्पष्टीकरण 2 बताया, 3 में से तीनों पेश करना है कि एक, हाँ कौन सा धारा हमने बताया था, 91 का एक्सप्लेनेशन नंबर कौन सा, 2। ये मूल वाले जो पुलिस वाला लाया है लाश को, जो देखिए भाई, जो पुलिस वाला लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया है उस, तो कितने प्रतियों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 3, ये कम से कम याद रखिए। कल और बताया जाए भाई, थोड़ा तबीयत भी नासाज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल नहीं पाएगा। कल क्लास चलेगा भाई आपका अगला। हाँ भाई, शाम को आज 4:30 वही 4:45 से आपका सीआरपीसी चलेगी। तो जो लोग भाई सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी, मैंने आपका पढ़ना चाहते हैं, तो शाम को आकर
और सेकंड पीरियड में